तो इस पर्टिकुलर लैब के ऊपर आज हम लोग स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करना सीखा था, उसमें हम लोगों ने 2 राउटर लिया था, ठीक है। सो व्हेन यू आर हैविंग मोर देन 2 राउटर, सपोज 3, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, अभी 3 ही लिया है, इससे तुम ज़्यादा भी ले सकते हो। तो उस सिचुएशन में स्टैटिक राउटिंग कैसे अप्लाई करना है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। ऑलमोस्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेज आएगा जो हमको समझना है। तो मैं बाकी तो स्टैटिक राउटिंग क्या है ये सब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम तुमको एक्सप्लेन किया था। अभी जस्ट हम लोग इस पर्टिकुलर लैब के ऊपर स्टैटिक राउटिंग को अप्लाई करना सीखेंगे। आफ्टर स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों नेटवर्क में बीच में क्या होगा, लिंक, तीनों नेटवर्क, तीनों नहीं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे जस्ट वेट। हाँ, तो स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करने के बाद ये जितना भी यहाँ पे नेटवर्क से इन सब के बीच में लिंक हो जाएगा। अभी यहाँ पे टोटल नेटवर्क कितना है वो समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक 1.0 नेटवर्क है, एक 2.0 नेटवर्क है, एक 3.0 नेटवर्क है, एक 4.0 नेटवर्क है और 5.0। टोटल कितना नेटवर्क है, टोटल 5 नेटवर्क है यहाँ पे सब मिला के। अभी क्या है, अभी ये जो डिफरेंट नेटवर्क से ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है, मतलब अगर हम लोग किसी भी पीसी से दूसरे किसी पीसी को पिंग करेंगे उसका रिप्लाई नहीं आएगा। अगर मैं तुमको यहाँ पे पिंग करके दिखा दूँ, जैसे पीसी पहला पीसी से मैं सेकेंड पीसी का आईपी क्या है, 2.2 है, तो मैं अगर सेकेंड पीसी को पिंग करूँ 192.168.2.2 तो देखो यहाँ पे रिप्लाई नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे राउटिंग अप्लाई नहीं किया, जस्ट राउटिंग के लिए राउटर तो यूज़ किया गया, लेकिन उसको अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे कोई भी पीसी एक दूसरे के साथ अभी क्या है, फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क का है। तो स्टैटिक राउटिंग हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं, क्या कि तुम्हारा ये जो पीसी है इस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। डेफिनेटली होगा, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ पिंग करके, ठीक है। ये जो पोर्ट है उस पीस कितना है, उसका आईपी 1.ping, और मुझे पूरा करना नहीं था, कोई बात नहीं, पिंग 192.168.1.1। तो ये इसका आईपी कितना है, ये पिंग रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट वेट। हाँ, अच्छा, तो फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था उसको ठीक कर लिया मैंने, ये रियल टाइम में नहीं था इसीलिए। तो देखो फिर से 1.1 को पिंग करेंगे तो रिप्लाई आ रहा है, मतलब ठीक है, इस पीसी से इस पोर्ट को पिंग करेंगे तो रिप्लाई आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर इस पीसी से दूसरा किसी नेटवर्क का किसी भी पीसी को पिंग करोगे, जैसे 1.2 से अगर मैं 2.2 है तो 3.2 को पिंग करो तो रिप्लाई नहीं आएगा। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ कि मैं 2.2 को पिंग कर रहा हूँ तो डेस्टिनेशन होस्ट आन नीचे बुला रहा है। उसी तरह मैं अगर 3.2 को पिंग करूँ, 3.2 को, तो भी डेस्टिनेशन होस्ट, मतलब लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट नेटवर्क में भी लिंक नहीं हो रहा, तो हम लोग कब करना क्या है, स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करना है यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, स्टैटिक राउटिंग में हर राउटर में जाकर के हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका जो इनडायरेक्ट नेटवर्क है उसके साथ उस इनडायरेक्ट नेटवर्क तक जो रूट है, जो पाथ है, उसको वो राउटर में एंट्री करना पड़ेगा। जैसे अभी राउटर 0 के लिए इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन सा होगा, देखो राउटर 0 के लिए डायरेक्ट तो कौन डायरेक्ट हो गया 1.0 और 4.0, इसके लिए हो गया डायरेक्ट नेटवर्क। इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन सा है 2.0 और 5.0 और 3.0, ये तीनों ही इसके लिए इनडायरेक्ट नेटवर्क है, ठीक है। उस तरह से राउटर 1 के लिए एक इनडायरेक्ट नेटवर्क हो गया ये, और दूसरा हो गया ये। और डायरेक्ट कौन सा होगा इसके लिए डायरेक्ट कौन सा होगा, एक तो ये होगा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट होगा, और ये क्या होगा, डायरेक्ट नेटवर्क होगा। राउटर लास्ट वाला राउटर के लिए ये होगा इनडायरेक्ट, ये होगा इनडायरेक्ट और ये होगा इनडायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले राउटर 1 में जाते हैं, 0 में जाते हैं, पहला राउटर, उसका CLI मोड में जाओ। और चलो मैं फटाफट से इसमें कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, तुम देखते जाना कॉन्फ़ी। तो सबसे पहले कमांड क्या है अप्लाई करने के लिए, IP रूट, ठीक है। उसके बाद IP रूट, उसके बाद क्या लिखना है, डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है। तो 192.168 डॉट क्या होगा, पहला तो 1 डॉट और 2 डॉट इसके साथ है, 4 डॉट इसके साथ है, सो 2.0 होगा, ठीक है। और सबनेट मास्क क्या होगा 255.0 और नेक्स्ट होप आईडी मतलब यहाँ तक जांचने के लिए कौन सा पोर्ट होगा, ये पोर्ट 4.2, तो नेक्स्ट होप आईडी होगा 4.2, ठीक हो गया। ये हो गया उसका इनडायरेक्ट नेटवर्क, ये हो गया सबनेट मास्क, और ये दिस नेक्स्ट होप आईडी, एंटर प्रेस करो। फिर यही कमांड मुझे रिपीट करना है, क्यों, अभी
इस नेटवर्क के लिए 5.0 के लिए, और इसके लिए भी होप आईडी कौन सा होगा, यही होगा, ठीक है। तो बस बाकी सब तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमको कहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे जस्ट 2 के जगह पे क्या लिखना है, 5 लिखना है, हो गया। और एक बार करना पड़ेगा किसके लिए, 3 के लिए, है कि नहीं, 3 के लिए, नेटवर्क 3 के लिए। 3 नेटवर्क कौन सा है, ये वाला है कि नहीं, है क्या। तो इसमें इसका काम हो गया। अभी राउटर में इसमें जाएंगे हम लोग, बीच वाला। इसके लिए इनडायरेक्ट कौन सा है, एक हो गया 1.0, दूसरा हो गया 2.0। तो राउटर बीच वाला जो उसमें जा रहे हैं हम लोग, मिडिल, तो इसका भी कॉन्फ़िग मोड में पहले पहुंच लेते हैं, और उसके बाद फिर से वही IP रूट और नेटवर्क इनडायरेक्ट कौन सा होगा, एक होगा 192.168.1.0 और दूसरा क्या है 255, उसका सबनेट मास्क होगा उसके बाद। और नेक्स्ट होप आईडी क्या होगा 192.168. क्या होगा, देखो इस राउटर को इस नेटवर्क में आने के लिए नेक्स्ट होप आईडी क्या होगा 4.1, ठीक है। देखना यहाँ पे तुम लोग 4.1 हो गया। फिर और एक इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है, दूसरा हो गया 3.0, बीच वाला के लिए 3.0 है कि नहीं, ये इसके लिए 3.0 इंटरनेट नेटवर्क होगा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए नेक्स्ट होप आईडी क्या होगा 5.2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे इसको, 3.0 के लिए नेक्स्ट होप आईडी क्या होगा 5.2, ठीक हो गया। तो ये राउटर 2 का काम हो गया। मूव ऑन टू राउटर 3, लास्ट वाला जो है उसमें चलते हैं हम लोग। तो इसके लिए अप्लाई करते हैं, चलो। तो इसके लिए इनडायरेक्ट कौन सा होगा, एक तो होगा ये, दूसरा 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा। और तीनों में ही पहुंचने के लिए होप आईडी क्या होगा 5.1 ही होगा। तो चलो राउटर 3 में चलते हैं, इसका CLI मोड में आते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं IP रूट 192.168.1.0, सबनेट मास्क तो वही C का रहेगा। फिर उसके बाद होप आईडी .5.1, ठीक है। तीनों के लिए सेम रहेगा 5.1 इस बार। एंटर, सेकेंड होगा 1 होगा, उसके बाद 2 होगा और फिर होगा 4। तीनों के लिए होप आईडी सेम रहेगा। ये देखो कौन कौन सा है 1, 2 एंड 4, तीनों के लिए होप आईडी यही रहेगा 5.1। तो चलो हम लोगों ने तीनों राउटर में सक्सेसफुली राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अभी बस इतना ही है, अभी हम लोग को चेक करना है ये PC लिंक्ड हुआ कि नहीं, ठीक है। तो उस पर वही पहले से जैसे मैंने किया था, यहाँ से मैं इसको पहले पिंग कर लूँ 1.2 से कहाँ तक 2.2 को मैं पिंग करूँगा। तो पहले क्या हो रहा था 1.2 से जब मैंने 3.2 या तो 2.2 को पिंग किया था तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा था। तो फिर से करते हैं इस बार 2.2 या तो 1.2 को, पहले 3.2 को करते हैं। तो देखो रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, 3.2 से रिप्लाई आ चुका है। और उसी तरह अगर हम लोग 2.2 को करेंगे तो भी रिप्लाई आ गया। तो बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली नेटवर्क को, डिफरेंट नेटवर्क को स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कनेक्ट करना समझ लिया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया। इस तरह से मैंने 3 लिया, तुम 4 लो, 5 लो, जितना ले सकता है तुम राउटर को लो। मतलब जब भी नेटवर्क तुम्हारा बड़ा हो जाएगा उसमें नंबर राउटर क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इस तरीके से अगर एज्यूम कर लो, समझ लो कि तुम्हारा नेटवर्क में 50 राउटर है। कितना राउटर है, एज्यूम कर लो जस्ट 50 राउटर है। तो तुम सोचो अभी एक राउटर के साथ मिनिमम कितना नेटवर्क आ रहा है। मिनिमम यहाँ पे देखो 2, इस राउटर के साथ नेटवर्क कितना है 2, इसके साथ कितना नेटवर्क है, मतलब डायरेक्ट नेटवर्क का बात बोल रहा हूँ मैं, 2 है, इसके साथ 3 है, ठीक है। तो जो एंड राउटर है, जो लास्ट वाला है, उसमें 2 नेटवर्क है। और जो जितना भी बीच का, समझ लो यहाँ पे और एक राउटर आ गया तो उसमें भी कितना नेटवर्क होगा, मिनिमम 3 तो होगा ही ना, मिनिमम 3 तो होगा ही। तो चलो मैं 3 छोड़ता हूँ, मैंने ले लिया 2, मैंने लो। और समझ लो तुम्हारा नेटवर्क में कितना राउटर है 50 राउटर से। तो 50 × 2, 50 × 2 कितना 100 नेटवर्क्स टोटल।
अगर तुम्हारा नेटवर्क इतना बड़ा है जहाँ पे कि 50 राउटर से और हर 50, मैंने तो मिनिमम लिया है उसके, मैंने कितना लिया, मिनिमम वाला नंबर लिया। हो सकता है कि ये तो 3, तो ऐसा नहीं कि 3 होगा, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एकदम मिनिमम 2 ले लिया, तो 50 राउटर, टोटल नेटवर्क कितना 100। तो देखो तुम ध्यान दो, यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे कितना है 3 है। तो इस राउटर के लिए डायरेक्ट नेटवर्क तो या तो 2 होगा, किसी भी राउटर के लिए उसके लिए डायरेक्ट नेटवर्क कितना होगा, 2, 3 या तो 4 होगा मैक्सिमम। किसी भी राउटर के लिए डायरेक्ट नेटवर्क कितना होगा, 2, 3 या तो 4 समझ लो, ठीक है। मैंने एवरेज ज़्यादा ले लिया, समझ लो 4 ही ले लिया, 5 ले लिया मैंने। और टोटल नेटवर्क कितना है 100। तो क्या है इसका मतलब, टोटल 100, उसमें से 3, 4 या तो 5 क्या है, किसी भी राउटर के साथ, किसी भी राउटर के लिए उसका डायरेक्ट नेटवर्क होगा। बाकी जो रहेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट नेटवर्क होगा उसके लिए, होगा कि नहीं। इसके लिए डायरेक्ट नेटवर्क कितना है 2, बाकी सब क्या है इसके लिए इनडायरेक्ट। तो राउटर बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, तो जितना भी नेटवर्क होगा सब कुछ क्या होगा इसके लिए इनडायरेक्ट होगा। तो मतलब अगर 95 इनडायरेक्ट नेटवर्क है तो 95 टाइम्स तुमको आईपी राउट करके लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात, 95 टाइम। जैसे मैंने इसके लिए 3 इनडायरेक्ट नेटवर्क है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इस बार 3, इसीलिए 3 बार मुझे इस तरह से लिखना पड़ा कि नहीं, आईपी रूट करके। तो अगर 95 नेटवर्क होगा तो 95 नेटवर्क्स के लिए 95 टाइम तुमको इसको लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो टाइम जाएगा, मैन पावर का जरूरत पड़ेगा इसमें, हो सकता है कर सकते हो, नो डाउट। इट विल टेक लॉन्ग टाइम, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए समय भी जाएगा। तो तुम्हारे लिए ऑप्शन क्या है अभी देखो, स्टैटिक राउटिंग इज बेस्ट, स्टैटिक राउटिंग बाकी राउटिंग से बेस्ट है, लेकिन ये लार्ज नेटवर्क के लिए सुइटेबल नहीं है। वो तो मैंने 50 बोला, अगर 100 हुआ जहाँ पे 500 नंबर ऑफ नेटवर्क से 1000 नंबर नेटवर्क से क्या करोगे वहाँ पे। तो एक तरह से बोला जाता है ये स्टैटिक राउटिंग जो है लार्ज नेटवर्क के लिए ये सुइटेबल नहीं है, लार्ज नेटवर्क में तुम इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज मोस्टली एप्लीकेबल इन स्मॉल नेटवर्क, छोटा नेटवर्क में ये तुम जहाँ पे कि 2-3 राउटर है तो 10 राउटर है समझ लो, कुछ भी हो, जहाँ तक तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसमें ये एप्लीकेबल है। ओके, फॉर लार्ज नेटवर्क स्टैटिक राउटिंग सुइटेबल नहीं, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा डायनेमिक राउटिंग। सो वो तो मैंने अभी डिस्कस किया नहीं, आने वाले क्लास में डिस्कस करूँगा। तो डायनेमिक राउटिंग में बस 2 काम उल्टा होता है, उल्टा क्या, स्टैटिक राउटिंग में हर राउटर में जा कर के उसके लिए जितना भी इनडायरेक्ट नेटवर्क है उन इनडायरेक्ट नेटवर्क को मेंशन करना पड़ता है, मतलब राउटिंग अप्लाई करना पड़ता है। और डायनेमिक राउटिंग में उसमें भी करना पड़ेगा, उसमें भी तुमको हर राउटर में जाके राउटिंग अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इस बार क्या, इनडायरेक्ट को नहीं, डायरेक्ट नेटवर्क को मेंशन करना पड़ता है। डायनेमिक राउटिंग में हर राउटर में जा करके मुझे उस राउटर के लिए जो डायरेक्ट नेटवर्क है उसको मेंशन करना पड़ता है। क्या मेंशन, कैसे मेंशन, वो बाद में समझाऊंगा मैं, जस्ट इतना ही जरा समझ लो। तो उसमें दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा 1000 नेटवर्क है तो किसी एक राउटर के लिए डायरेक्ट कितना होगा, मैंने बोला मैक्सिमम 5 होगा, समझ लो। तो बस 5 नेटवर्क एंट्री करना कौन सा काम है, हो जाएगा। तो डायनेमिक में ये दिक्कत नहीं होती, इसीलिए लार्ज नेटवर्क और बाकी जो वो तुम्हारा 1000 में से तुमने 5 तो डायरेक्ट है, बाकी जो क्या इनडायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट नेटवर्क तुमको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, वो अपने आप से प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर को पता चल जाएगा। जितना भी, चाहे 1000 इनडायरेक्ट नेटवर्क हो, चाहे लाखों इनडायरेक्ट नेटवर्क हो, जितना भी हो, प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो डायनेमिक राउटिंग में प्रोटोकॉल यूज होता है, ध्यान रखना। एक मेजर डिफरेंस क्या है, स्टैटिक राउटिंग में देयर इज नो यूज ऑफ प्रोटोकॉल, यूजर हैज टू टेल द राउटर मैन्युअली अबाउट द रूट, बोलना पड़ता है कौन सा रूट से जाने से तुमको वो नेटवर्क मिलेगा। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में डायनेमिक राउटिंग में भी राउटर को रूट के बारे में बोलना पड़ेगा, ये काम अभी कौन करेगा, प्रोटोकॉल करेगा। तो डायनेमिक राउटिंग में इनडायरेक्ट नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन राउटर को कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोटोकॉल। तो इसीलिए एक मेजर डिफरेंस क्या हो गया स्टैटिक एंड डायनेमिक में बीच में। स्टैटिक में दो, इन स्टैटिक राउटिंग देयर इज नो यूज ऑफ प्रोटोकॉल, इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड। अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, उसका अलग अलग कैटेगरी है, बाद में समझेंगे हम लोग प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, हाइब्रिड, ये आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो, ये हो गया स्टैटिक राउटिंग। इसका और एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट राउटिंग जिसको बोलते हैं, तो मैं बाद में समय में वो भी बोल दूंगा डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो आज यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है।